तो बंटाई लोग कैसे हो तुम सब। स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से गोट फार्म में। अरे नहीं, मेरे छोटे से व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब। आज मेरे को मेरे गोट फार्म की करनी थी साफ़ सफाई। यहाँ पर जो जितने भी पत्थर हुए उन सबको हटाना था। यहाँ पर जितनी घास है उन सबको भी हटाना था। तो मैं लग गया था काम पे, लेकिन बीच में ये चुटुम चुटुम कर रहा था। इसका नाम है गब्बर और ये मेरे को मारने के लिए आ गया था। साला एक हाथ का भी नहीं है लेकिन मेरे को मारने के लिए आ रहा है। तेरी माँ की ऐसी की तैसी। खैर फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बच्चा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, उसका छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतना शरारती है। गाइस मैं यहाँ पर कैमरा लगा कर गया था और वही शरारती गब्बर पीछे से आकर मेरा कैमरा गिरा के चला गया। यार क्या ही करे इस बच्चे का, यार इसने परेशान करके रख दिया था। फिर मैंने कैमरा वहाँ से हटा के कहीं दूसरी और लगा दिया, लेकिन ये भाई साहब वहाँ भी आ गया। यार इसने इतना परेशान करके रख दिया था। जहाँ भी कैमरा लगा ये वहीं पर आ रहा था। मैंने सोचा यार इसकी तो ऐसी की तैसी, इसने परेशान करके रख दिया था यार। फिर मैंने उसे कैसे तैसे करके वहाँ से भगा दिया और फिर मैं लग गया अपने काम पे। अब मुझे यहाँ से पत्थर उड़ाकर कहीं और फेंकने थे। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हो चुके थे तो मैं इनको जमा करके कहीं और फेंक रहा था। हमारे गोट फार्म में मिट्टी कम और पत्थर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इससे बकरियों को बैठने में बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए मैंने इसे ठीक करने का सोचा था और इसलिए मैं ये सारे पत्थर हटा के यहाँ से अलग जगह फेंक रहा था। जहाँ पर कुछ पत्थर है नहीं वहाँ पर फेंक रहा था। अब फाइनली सारे पत्थर जमा करके हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लकड़ी थी जिसे मुझे यहाँ से बाहर फेंकना था, लेकिन ये इतनी भारी थी कि मुझे अकेले इससे ये उठ नहीं पा रही थी। ये मैं अकेला उसे उठा नहीं पा रहा था। तो मैं परेशान हो गया था कि भाई इसका करूँ तो करूँ क्या। और मैं ये सोच ही रहा था तब तक ये फिर से मुझे मारने के लिए वापस आ गया। मैंने कहा भोसड़ी है तो भाग यहाँ से। और फिर मैंने उस लकड़ी को बाहर फेंकने की बजाय उसी लकड़ी को वहीं पर जाली के साइड में रखने का सोचा, क्योंकि बहुत भारी थी यार, इसको मैं अकेला बाहर नहीं रख सकता था। तो मैंने उसे साइड में रख दिया। और फाइनली बहुत सारा काम हो चुका था और गोट फार्म भी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका था, लेकिन और एक काम बचा था और वो था यहाँ पर जितनी भी हरी घास दिख रही थी उस सबको हटाना था। तो फिर मैं फावड़ा लेके लग गया काम पे ये सारी घास हटाने के लिए। और फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद सारी घास निकल चुकी थी। और ये देखो घास निकलने के बाद पूरा गोट फार्म एकदम क्लीन लग रहा था और मेरा काम भी यहाँ पर फिनिश हो रहा था। तो मेरा काम तो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अगले दिन एक नए और ब्लॉग में।